राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने वट सावित्री की पूजा पहली बार कैसे किया मैं अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और मैंने जो है सिर्फ अपनी मम्मी से फ़ोन पर पूछा था कि कैसे पूजा होती है। मुझे कोई आइडिया वट सावित्री की पूजा के बारे में नहीं था, लेकिन पूरी कोशिश की पूजा करने की बहुत ही अच्छे से। तो आज मैं अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। मेरे ससुराल में पूजा बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत लोग नहीं करते हैं, लेकिन बहुत महिलाओं को मैंने देखा कि अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती हैं। और मैं कथा भी सुनी तो मेरे मन में ये आ गया कि इस साल मैं भी वट सावित्री का व्रत करूंगी। तो मैंने अपने मम्मी से पूछा तो उन्होंने बताया कि जो है आप हलवा पूड़ी और कई कई अलग अलग स्थानों पे ना तो बहुत ही विधि विधान से किया जाता है। 16 श्रृंगार, कहीं कुछ चढ़ाया जाता है, सबकी अपनी अपनी रिवाज होती है। तो हमारे घर में जैसी होती है वैसे बताया गया। तो मैं पूरी कोशिश की कि वट सावित्री की पूजा में सावित्री माता की पूजा अच्छे से कर सकूं। तो सुबह उठ के सबसे पहले नहाने के बाद मैं प्रसाद को तैयार कर चुकी हूँ। हलवा पूड़ी और चना वगैरह भिगोया जाता है। तो यहाँ पे मैं साड़ी पहन के श्रृंगार वगैरह जितना भी हो सकेगा मैं करूँगी। वैसे तो लोग 16 श्रृंगार करती हैं, नथिया वगैरह सब कुछ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि सुबह बहुत सारे काम भी हैं, अगर मैं तैयार होकर बैठ जाऊँगी तो उतारा भी नहीं जाता है। तो उतना ही कर पाऊँ जितना मैं हर साल कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैं साड़ी वगैरह पहन चुकी हूँ। देखिए, साड़ी क्या है कि हम लोग ना बाहर में रहते हैं तो ऐसा हो, जैसे ससुराल जाते हैं तो कभी सूट पहनना होता, साड़ी वैसे भी नहीं पहनना होता। जब त्योहार फेस्टिवल होता है तभी हम पहनते हैं। तो थोड़ा साड़ी पहनने में वक्त ज़्यादा लग जाता है, लेकिन साड़ी पहनने के बाद जो फील आती है ना कि हाँ मैंने साड़ी पहनी, ये मुझे और हम सभी जितनी भी लेडीज़ें होंगी सबको लगता होगा जब कभी कभी साड़ी पहनते होंगे तो अपने आप को भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं चूड़ी वगैरह सब, क्योंकि हमेशा तो एक ही कंगन पहनती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं चूड़ी महावर देखिए सब जितना हो सका है मैं पूरा करने की कोशिश की हूँ। श्रृंगार करने की कोशिश की हूँ कि जितना भी श्रृंगार हो सके। और बिछिया वगैरह सुहाग का चीज़ चढ़ाया जाता है, तो बिछिया मैं चढ़ा करके स्वयं भी ले लूँगी। और यहाँ भिगोया हुआ चना, हलवा पूड़ी सब मेरा तैयार हो चुका है। और ये सब मैं सुबह उठ करके ही जल्दी जल्दी कर ली और मैं आ गई हूँ अब मंदिर। पहली बार मुझे पूजा करना था तो मैं अपने दिमाग से भी दिमाग लगा रही थी कि क्योंकि हम लोग तीज की भी पूजा करते हैं और सुबह 11-12 बजे के बाद ही सारी लेडीज़ें आती हैं पूजा के लिए, क्योंकि जो वट सावित्री की पूजा होती है ना वो 12 बजे होती है। लेकिन सुबह मुझे दोपहर में आ नहीं सकती क्योंकि स्कूल से बच्चों को लाना था। तो इसलिए मैं सुबह ही आ गई और यहाँ से आराम से शांति पे बैठ के मैं पूजा, वैसे तो मैं रोज़ आती हूँ दर्शन करने पूजा करने भगवान शिव का। तो यहाँ पे मैं आ गई और जैसे मेरे मम्मी ने बताया कि था कि जैसे आप पूजा करती हो सभी देवी देवता का, वैसे पहले आप पूजा कर लेना और कच्चा सूट लेके जाना, आपको परिक्रमा करना है, चना चढ़ाते जाना है, सुहाग लगाते जाना है। वैसे पूरी मैंने कोशिश की है, आप वीडियो में पूरा देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। और किन किन लोगों ने वट सावित्री का व्रत रखा था कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा, और मैंने कैसे किया ये भी बताइएगा। तो यहाँ पर मैं ना पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी कर रही थी। मैंने सोचा पार्थिव शिवलिंग निर्माण तो वैसे मैं प्रतिदिन करके पूजा करती हूँ, तो वट वृक्ष के नीचे कर ली। और यहाँ पर लाल कपड़ा वगैरह सब लेके आई थी, श्रृंगार का सामान और जितना पूजा का सामान लगता है मैं सब लेके आई थी। और आराम से बैठ करके मैंने सोचा कि पहले पूजा कर लेती हूँ उसके बाद ही फेरी लगाती हूँ। तो बीच अभी कोई आया नहीं था, भीड़ ज़्यादा थी नहीं। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वट सावित्री की पूजा में ऐपन ज़रूर लगाया जाता है। जैसे हम विवाहों में हल्दी इस्तेमाल करते हैं वैसे ही चावल का या आटे के हल्दी मिला के ऐपन तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे मैं ऐपन लगा के 5 बार जो है हाथ से छापा टाइप का मार दूंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बेंगलोर शहर में मुझे वट वृक्ष मिल गया ना, मुझे खुशी इसी बात की थी कि बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि बहुत दूर या कोई चीज़ मिलती है, लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मंदिर भी रोज़ जाने का सौभाग्य मिल जाता है और वट वृक्ष भी का भी दर्शन हो जाता है। तो यहाँ पर पीला चंदन वगैरह जो भी सामग्री मैं लेके गई थी वहाँ पर धीरे धीरे सब चीज़ें दिमाग लगा के वट सावित्री माता का ध्यान करते हुए मैं चढ़ाई। क्योंकि पूजा पाठ में मेरा देखिए मन बहुत लगता है, हर चीज़ मुझे पता था, लेकिन वट सावित्री की पूजा के बारे में मुझे थोड़ा आइडिया नहीं था। तो इसीलिए मैंने अपने मम्मी से बोला, मम्मी ने बोला इस वर्ष आप कर सकते हो, शुक्र अस्त है, लेकिन शुभ कार्यों में जैसे विवाह वगैरह में रुकावट हो सकती है, लेकिन आप व्रत कोई नया उठाना चाहो तो उठा सकते हो।
तो यहाँ देखिए मैं जनेऊ वगैरह सब समर्पित कर चुकी हूँ। और जो ये वृक्ष है ना बहुत विशाल है, 12 वर्ष जो है 400 वर्ष पुराना ये वट वृक्ष है और कई सारे जड़ें आसपास मोटे मोटे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा परिक्रमा छोटा था तो मैंने कहा यहीं बैठ के पूजा कर लेती हूँ। यहाँ फल वगैरह, फूल वगैरह, श्रृंगार का सामान, और जो श्रृंगार का सामान होता है तो उसमें दान भी दिया जाता है, और जो बिछिया वगैरह हम चढ़ाते हैं वो प्रसाद के रूप में उसे पहन सकते हैं। तो यहाँ मेरी धीरे धीरे पूजा चल रही थी और पूजा के साथ साथ मैं जो है भगवान का, माता सावित्री का ध्यान भी कर रही थी कि माता सावित्री मैं पहली बार व्रत कर रही हूँ, अगर मुझसे कोई भूल चूक गलती हो तो मुझे क्षमा करिएगा। और जब तक मैंने व्रत रखा था, मतलब जब तक मैं पूजा नहीं की थी, तब तक मैं जल को नहीं पी थी। पूजा करने के बाद ही मैं जल को ग्रहण की थी, पति के चरण को स्पर्श की थी और यहाँ से चढ़ाया हुआ भोग भी लेकर के खिलाई थी। तो यहाँ पे लंबी बाती का दीपक भी जला लूँगी। उसके बाद जो है मौली वगैरह जो भी चीज़ें थी मैं ले जा कर के इसी तरीके से समर्पित की। गांव वगैरह में ना, और जैसे हम लोग यूपी से हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कई सारी लेडीज़ें इकट्ठा होकर पूजा करती हैं, तो जिसको कुछ नहीं आता तो वो सब बता देती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऐसे लोग मुझे मिले नहीं, लेकिन माता सावित्री और महादेव की कृपा से जो है मेरी पूजा अच्छे से हो गई। और मुझे इसी बात की खुशी थी कि पूजा मेरी अच्छे से हो गई, मैं अच्छे से तैयार भी हो गई, अच्छे से प्रसाद भी बन गया, अच्छे से पूजा भी हो गई। इससे बढ़ के मेरे लिए खुशी क्यों नहीं थी, क्योंकि कई दिनों से मैं वट सावित्री के बारे में सोच रही थी कि मुझे पूजा करना है, कैसे करना है, क्योंकि सुबह ही करना था, फिर बच्चों को स्कूल, नाश्ता सब कैसे मैनेज करूँगी, तो इसके लिए बड़ा टेंशन भी था। लेकिन पूजा हो गई तब मैं एकदम खुश हो गई कि चलो मेरी पूजा तो एटलीस्ट भगवान ने करा दिया। तो यहाँ देखिए मैंने पर यहाँ पे वट वृक्ष के नीचे इस तरीके से पूजा कर ली हूँ। और अब मैं थोड़ी देर बाद परिक्रमा के लिए तैयार हो जाऊंगी। जैसे कि चना लेकर के भिगोया जो काला चना होता है ना, उसी को लेकर के परिक्रमा की जाती है। तो यहाँ पर मैं जो है अब कच्चा सूत को हाथ में लूँगी और 11 बार शायद परिक्रमा की जाती है। वैसे तो बहुत सारे लोग 21, 108 करते हैं। धीरे धीरे ऐसे परिक्रमा करती जाऊंगी और उसके बाद जो सिंदूर है उसे अपने मस्तक पर लगाती जाऊंगी। ये 11 बार हम सभी को करना होता है। जैसे कि हम विवाहों में सुहाग लेते हैं, वैसे ही वट वृक्ष माता सावित्री से हम सुहाग के रूप में मांगते हैं। इतना ठंडक हवा चल रही थी, चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी, मंदिर है, घंटी बज रहा था, तो इतना सुंदर लग रहा था, ध्यान भी इतना अच्छा लग रहा था कि पूछे। और मैं पूजा लगभग 8, साढ़े 8, 9 बजे तक मेरी सुबह की पूजा हो चुकी थी। और यहाँ मैं साड़ी पूरी कोशिश की, और अक्सर कहा जाता है ना वट सावित्री में या पूजा में लाल या पीली पहनी जाती है, तो मेरे पास ये सिल्क की लाल और ऑरेंज दोनों मिलकर मिक्स साड़ी थी। तो हर पूजा की अक्सर कोशिश करती हूँ कि मैं इसी रंगों की साड़ी पहनूं। तो यहाँ पर अब मस्तक मतलब उनसे लेकर के मैं सिंदूर को जो है लगा लूँगी। पहली बार ही पूजा की हूँ, लेकिन पूरी कोशिश की। और मेरी मम्मी ने वीडियो देखा, बोला नहीं बेटा आपने बहुत अच्छे से किया है। वैसे तो आप पूजा पाठ में बहुत आपको जानकारी रहती है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे इतना नहीं पता था कि कैसे किया जाता है, पूरी विधि नहीं पता थी। लेकिन पूरी विधि मैंने देखा और उसके बाद पूरी कोशिश की। और यहाँ पे मेरी परिक्रमा चल रही थी। जितना भी हो सके धर्म कर्म में हम सभी को लगे रहना चाहिए। और जैसे हम तीज रहते हैं, जैसे हम जो है वट सावित्री का व्रत हो गया, जैसे हम जो एक और भी व्रत होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, करवा चौथ। करवा चौथ का भी व्रत हम सभी अखंड सौभाग्य के लिए करते हैं। वैसे ही वट सावित्री व्रत का भी बहुत महत्व है। और हमने देखा है कि 16 श्रृंगार करके नाक से लेके पूरे माथे तक लोग सिंदूर लगाती हैं। और माता सावित्री अखंड सौभाग्य के लिए इसकी कथा भी मैंने सुनी, तो बहुत ही मतलब अखंड सौभाग्य की वृद्धि और संतान के लिए ये व्रत को सभी माताएं बहनें रहती हैं। तो मैंने भी पूरी कोशिश की है, रंग वगैरह सब कुछ मैं लगा चुकी थी। और सर पर से पल्ला गिरा जा रहा था, पूरी कोशिश कर रही थी कि पल्लू ना गिरे। फिर बाहर गौ माता होंगी तो उनको भी दे दूंगी, और यहाँ पंडित जी होंगे तो उनको भी मैं कुछ हलवा पूड़ी जैसे दे दूंगी। और बृहस्पतिवार का दिन है तो केले के वृक्ष की भी पूजा कर लूँगी। यहाँ से पूजा समाप्त होगी तब उसके बाद मैं मंदिर में जाके शंकर जी के सामने भी दीपक जला लूँगी। और यहाँ मैं प्रार्थना कर रही हूँ और उसके बाद चरण स्पर्श कर रही हूँ। और वट सावित्री की पूजा में कहा जाता है कि गले भी लगा जाता है।
जैसे हम अपने विदाई होके जाते हैं ना तो अपनी मम्मी और माता लोगों से गले लगते हैं, वैसे ही हमें वट वृक्ष में भी गले लगना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और मैंने भी माता सावित्री से प्रार्थना करके गले लगी और बोली कि हर प्रकार की सुख समृद्धि और अपनी भक्ति दीजिए, संतान सुख अखंड सौभाग्य की वृद्धि रखिए। सभी माताएं बहनें जितनी भी व्रत करती हों सबकी इच्छा कामना और सबको अखंड सौभाग्य बनाए रखिए। देखिए, जितना हम अपने लिए मांगते हैं उतना हम हर व्रती महिलाओं के लिए भी मांगते हैं ना, तो भगवान और भी प्रसन्न होते हैं। मैं जब भी पूजा करती हूँ ना तो मैं यही बोलती हूँ कि जो भी आपकी मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाए, जो भी आपकी भगवान की भक्ति करे, सबके दुख काटना, ये मेरा शब्द हमेशा भगवान शिव के सामने भी रहता है कि हमेशा मैं उनसे यही प्रकार से कहती हूँ। यहाँ पर जो है कपूर दिखाने के बाद जो है आरती जैसे कर लूँगी और हलवा पूड़ी जो भी था सब स्पर्श कराने के बाद इसको मैं सब रख लूँगी। पूजा मेरी हो चुकी है और कैसे पूजा हुई मेरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो आप लोगों को शेयर करूं ताकि आप तक प्राप्त हो और आप मेरे चैनल को खूब ढेर सारा प्यार दें। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट व्लॉग लेकर के, तब तक के लिए आप लोगों को राधे राधे।